इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। बंधु, हम आज यहाँ 6 दिन से किसके का कल्याणक मना रहे थे? श्री शीतलनाथ भगवान का हम लोग यहाँ पर पंच कल्याणक मना रहे थे। और यहाँ पर इतने सुंदर से पंचमेरु बने हैं कि उनमें 80 प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं। तो आज उनको पाषाण से भगवान बनाने वाले कौन हैं? बोलिए, आज उनको पाषाण से भगवान बनाने वाले कौन हैं? हमारे गुरुवर ही हैं। क्योंकि जो खुद स्वयं इस मार्ग पर चलते हैं वही भगवान पाषाण को भी भगवान बना सकते हैं। तो आज हमारे गुरुवर का 25वां दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ। वैसे तो गुरुवर का महावीर जयंती वाले दिन ही दीक्षा दिवस मनाया जाता है, लेकिन आज इन करमपुर वालों की बहुत बड़ी भक्ति है कि वो आज दीक्षा तो वैसे आज 16 तारीख को ही हुई थी, लेकिन उस दिन महावीर जयंती थी, तो इसलिए आज सभी की भक्ति है। तो वो यहाँ पर हमारे गुरुवर का दीक्षा दिवस मनाना चाहते हैं। बंधुओं, दीक्षा किसकी? जो अपने में जिए वही दीक्षित हो सकता है। जो अभी पर में ही लगा है तो वह कैसे दीक्षित होगा? तो अपने में आने के लिए ही दीक्षा ली जाती है। आज हम गुरुवर का गुणगान तो क्या करें, क्योंकि गुरुओं की कोई महिमा गा नहीं सकता और ना ही उनका कोई उपकार उतार सकता है। बस उनके लिए उनके चरणों में मैं कुछ पंक्तियों के एक भजन के माध्यम से अपनी भक्ति अर्पण करती हूँ। झूमे धरती गगन, घर घर मंगलाचरण, गुरुवर प्यारा, आज दीक्षा दिवस है तुम्हारा। झूमे धरती गगन, घर घर मंगलाचरण, गुरुवर प्यारा, आज दीक्षा दिवस है तुम्हारा। आज का ये महोत्सव वैसे तो करमपुरा में पिछले 6 दिनों से एक अजब ही माहौल था। पहले पाषाण से नहीं, पत्थर से पाषाण का निर्माण हुआ। पहले जो हमारे श्री जी वो पहले पत्थर के रूप में थे, लेकिन पूज्य गुरुदेव के द्वारा वह एक पाषाण भगवान बन गए जो हमारे लिए पूजनीय हो गए। और कल ही हमने शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया और आज का ये शुभ अवसर पूज्य गुरुदेव की 25वें दीक्षा दिवस। वैसे तो पूज्य गुरुदेव 6 नवंबर 16 अप्रैल को जब पूज्य गुरुदेव की दीक्षा हुई थी तो 2000 का जो दिन था, 2000 वर्ष जो था 2000 का, उस टाइम पे आज 16 अप्रैल के दिन पूज्य गुरुदेव की सम्मेद शिखर पर महावीर टॉक पर उस दिन हमारे तीर्थंकर महावीर भगवान का जन्म कल्याणक था। तो पूज्य गुरुदेव यह उत्सव तो
महावीर जयंती के दिन ही मनाते हैं, लेकिन भक्तों के आगे कहते हैं कि भगवान को भी झुकना पड़ता है। तो भक्तों की अभिलाषा थी कि पूज्य गुरुदेव अपना 25वां दीक्षा दिवस तो महावीर जयंती के दिन मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन आज के दिन आपने मुनि पद को प्राप्त किया था, तो आज हमें भी ये अवसर प्राप्त हो। तो आज करमपुरा वालों का ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य अवसर जो पूज्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस मनाने को मिला। धर्मानुरागी बंधुओं, सरोवर की शोभा जल से नहीं कमल से होती है। वृक्षों की शोभा पत्तों से नहीं फूल और फल से हुआ करती है। उसी प्रकार से मानव जीवन की शोभा आभूषण धारण करने से नहीं संयम धारण करने से होती है। आज का वह पावन दिन जब एक युवा ने वैराग्य की ओर पथ बढ़ाया और सम्मेद शिखर की महावीर भगवान की टोक पर जाकर के लोग अपना जन्मदिन तो मनाते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान महावीर का जन्म कल्याणक अपनी इच्छाओं को तिलांजलि दे करके दीक्षा की परिभाषा भी की है कि जिन्होंने इच्छा को दे दी तो उन्होंने महावीर भगवान की टोक पर जाकर के आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी के चरणों में नतमस्तक होकर के कहने लगे, हे गुरुदेव, आज मुझे अपने चरण कमलों में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव पर शरण दीजिए। महानुभाव, प्रसंग चल रहा है भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक महोत्सव का। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म त्रयोदशी के दिन हुआ, लेकिन मुख्यतः दिल्ली में कई बार कभी 1 अप्रैल से कभी 29 अप्रैल तक, कभी 30 अप्रैल तक, अर्थात 1 महीने तक जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है। ये उचित है क्या? तो मैं कहता हूं उचित नहीं, सर्वथा उचित है। क्यों? कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म तो उस दिन हुआ था, लेकिन उनके जन्म कल्याणक को हम लोग 1 महीने तक मनाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो भगवान महावीर स्वामी के कल्याणक महोत्सव की खुशियां हैं। लेकिन मूल जिस दिन जन्म हुआ है वह जन्म उस दिन विशेष मनाते हैं। साथ ही साथ में एक संयोग ही रहा कि पहले भी 2016 में पंचराग अप्रैल के माह में हुआ था और पुनश्च अभी भी अप्रैल के माह में हुआ। और जैसा कि हमारे समिति के भाव थे कि 16 अप्रैल को दीक्षा संस्कार हुए थे। चूंकि महावीर जयंती थी, उससे बड़ा और कौन सा दिन होगा, इसलिए महावीर जयंती के दिन ही उस कार्य को सबके साधु और समाज करती है। लेकिन तारीख है, इसे थोड़ा सा उत्सव आप लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। महानुभाव, बात जन्म की और बात दीक्षा की नहीं, बल्कि बात होती है
आचरण की। यदि कोई व्यक्ति जन्म लेने के बाद दीक्षा ग्रहण करता है, सदाचरण में जीता है, तो प्रत्येक व्यक्ति उनके चरण छूने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चरण उनके ही छुए जाते हैं जिनका आचरण नेष्ठ होता है, जिनका आचरण व्यवस्थित होता है, जिनका आचरण सुंदर होता है। तो आपके पैर कैसे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके पैर चलकर क्या काम कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। यदि आपके पैर में अंगूठे में चोट भी है, लेकिन यदि आप उस चोट से भगवान के मंदिर में आ रहे हो तो समझ के चलना, प्रभु अपनी हथौड़ी से आपके जीवन की खोट को समाप्त कर देंगे। पैर की चोट को ध्यान मत दो, बल्कि अपने अंदर की खोट को ध्यान रखो, आपका जीवन अच्छा व्यतीत होगा। आज दो इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। दो तरह के इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। एक तो वह जिनके पैर में मोच है, और दूसरा वह जिसकी छोटी सोच है। जिनके पैर में मोच है वह आगे नहीं चल सकता, और जो छोटी सोच को रखता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपने पैर की मोच को ठीक करने के लिए व्यवस्थाएं हैं, लेकिन छोटी सोच को ठीक करने के लिए व्यवस्थाएं आप स्वयं के पास। सुखद संयोग था, आज से लगभग 24 वर्ष पूर्व आज के ही दिन सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र भगवान महावीर स्वामी की टोंक। और बस यूं कहना चाहिए कि दीक्षाएं आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन दीक्षा जब देखते हैं तो 2 दिन 4 दिन पहले बिनौली, मेहंदी, हल्दी, चंदन, न जाने क्या क्या होता है। लेकिन संयोग देखिए कि दोपहर में 12 बजे साधुओं का आहार हो गया था, हमारा भोजन तक हो गया था, सब कुछ हो गया था। 1 बजे तक कोई कल्पना नहीं थी कि आज दीक्षा होगी। 1-1:30 बजे गुरुदेव ने ऐसी प्रसंग बस कुछ बात कही, कोई स्वाध्याय में विषय निकला, और उन्होंने कहा दीक्षा करते हो, मौका है। महावीर भगवान की टोक पास में चौपड़ा कुंड में ठहरा था संग, उस समय चौपड़ा कुंड में संग ठहरा था। बोले महावीर भगवान की टोक पास में है, सब कुछ है, लेकिन बैंड नहीं, बाजा नहीं, फोटो नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उस समय अंतर से आवाज आई कि दुनिया की फोटो है कि ना हो, लेकिन भगवान की और आपके कैमरे में मेरी तस्वीर कैद हो रही है, इससे बड़ी फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। तुरंत उस समय चौपड़ा कुंड खुला था, वहां पर रहवास करते थे लोग, 10-5 परिवार वहां पर थे। उनको बुलाया गया, औरंगाबाद के श्रेष्ठ जन को माता पिता बनाया। हमारे साथ में एक दीक्षा और हुई थी, गणियारी का सौभाग्यवती माता जी की जो रायपुर में है, उनकी दीक्षा भी साथ में हुई थी। इंदौर के परिजन को, उनको माता पिता उनके बनाया गया, और तुरंत दीक्षा के उपयुक्त कई सारी सामग्री नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी आचार्य जी ने ये सोचा, पहले से संग में करते ही थे, ब्रह्मचारी में प्रतिमाधारी थे, तो सारा काम किया। और आप देखिए कि 1-1:15 बजे तक कोई कल्पना भी नहीं थी, और 3 बजे वहीं चौपड़ा कुंड से बिनौली प्रारंभ कराई, जो महावीर भगवान की टोक पर ले गए, और वहां जाकर उन्होंने साक्षात में अपने जैसा स्वरूप मुझे आज के दिन 16 अप्रैल 2000 को महावीर जयंती पर भगवान महावीर स्वामी की टोक पर अनंत सिद्धों की भूमि पर देने का प्रयास किया। और मैं तो सोचता हूँ कि सम्मेद शिखर वह सिद्ध क्षेत्र है कि वहाँ की धूली यदि मस्तक पर लगाते हैं तो मस्तक इतना पावरफुल हो जाता है कि उस मस्तक को देव शास्त्र गुरु के अलावा कहीं और झुकने की आवश्यकता नहीं होती। उस सम्मेद शिखर जी में आपने मुझे नतमस्तक करके मेरा मस्तक दुनिया के सामने ऊपर उठाया। लेकिन चूंकि महावीर जयंती का दिन था, इसे 16 अप्रैल को गौण करते हैं और महावीर जयंती को मनाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर मनाई गई थी वह 29 मार्च का दिन था, मुझे अच्छे से ध्यान है 29 मार्च का दिन था उस समय। तो ऐसे ही कई सारे प्रसंग पड़ते हैं। ये बात सत्य है कि 25 साल में 25 बार दीक्षा दिवस मनाया गया, कहीं कहीं मनाया गया, लेकिन करमपुरा एक जैसी जगह है जहाँ पर 3 बार मना दिया गया। ये संयोग है, ये संयोग बन गया, मतलब अपने आप। क्यों पहले पंचनाक था, उसमें महावीर जयंती आ गई थी, दोबारा करने के लिए लाए थे जब 108 मारने का भक्तामर्दी का विधान किया था, संत निवास की कोई चर्चा थी, और पुनश्च 16 अप्रैल संयोग से पड़ गया। तो दीक्षा कोई भी संत ले, वह दीक्षा एक परिवार के व्यक्ति की होती है, लेकिन जैसे ही वो संत का चोला अर्पण कर लेता है, फिर वह संत एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे जैन समाज का परिवार बन जाया करता है, और जनमानस उनके संत जो हैं भक्त उनके परिवार जन बन जाते हैं। विचार करिए ना आप, हम लोग जब घर में थे तो माँ प्रेम से 1-2 रोटी खिलाया करती थी, हलवा पूड़ी खिलाया करती थी, लेकिन जब संत आहार को निकलते हैं तो सारे जगत की माँ
सारे जगत की बहनें, सारे जगत के लोग क्या करते हैं, गुरुओं को पड़गान करते हैं। हम डांट के कहते नहीं लेना, बोलते नहीं लो। क्यों? क्योंकि 2 रोटी को छोड़ा तो सारी संसार की रोटी पीछे लग गई, कि जो छोड़ता जाता है उसके पीछे पीछे दुनिया पूरी लग जाया करती है। एक जगह को छोड़ दिया, घर में होते एक जगह पे नाम लिख जाता, लेकिन आज जहां पर जाते हैं वहां पर संत निवास बन जाया करता है। क्यों? क्योंकि एक घर को छोड़ा है तो दुनिया के सारे मंदिर जो हैं वह संतों के रहने के संत निवास बन जाया करते हैं, संत आश्रम बन जाया करते। क्यों? क्योंकि त्याग की महिमा है। और आप सबने भी थोड़ा सा घर का मोह छोड़ा तो हमारे पंडित जी, ब्रह्मचारी जी क्या कहते हैं, गुरु भक्त आ गए। क्यों? क्योंकि गुरु भक्त कब कहलाए? जब आपने थोड़ा सा घर का मोह छोड़ा तो आपको गुरु भक्ति की, प्रभु भक्ति की श्रेणी में ला दिया गया। तो जितना जितना जीवन में त्याग करोगे उतना जीवन का कल्याण हो। माता जी बता रहे थे कुंभ राशि का महत्व। ये बात तो सत्य है, यदि वर्तमान में 1200 साधु 1300 साधु हैं, उसमें से 300 साढ़े 300 साधु कुंभ राशि के निकल जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात 300-400 साधु 5 साधु हैं। और एक सुखद संयोग है कि जो हमारे गुरु के गुरु हैं आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज, और माता जी के भी गुरु जो हैं विद्याभूषण आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, एक सुखद संयोग है क्योंकि आचार्य श्री विद्याभूषण जी महाराज की भी दीक्षा मार्च 1988 में सोनागिरी जी में हुई थी। उस समय 2 आचार्यों ने, आचार्य सुमति सागर जी महाराज ने और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने, उन्होंने भी 5-7 साधुओं को मुनि बनाया था। और महाराज जी ने शायद ज्ञान सागर जी को और श्रीमती सागर जी महाराज को 1988 में मार्च के महीने 31 मार्च थी मेरे ख्याल से, या जो ही मार्च था उसमें उनको मुनि दीक्षा दी थी। उस दिन महावीर जयंती थी। तो महावीर जयंती बदल बदल के आती है, लेकिन 25 मार्च के बाद और अप्रैल के महीने तक आ जाया करती है। तो एक सुखद संयोग है कि महावीर जयंती पर और अन्य सारे साधुओं दीक्षा हुई है। और महावीर जयंती तो अपने आप में एक जयंती है। और हमारे आचार्य जी तो कहते थे, उस दिन तुम्हें रूप दे दिया है, उस दिन तुम्हें कुछ मनाने की आवश्यकता नहीं है, सारी दुनिया महावीर जयंती को तो अपने आप मनाती है, तो अपने आप तुम्हारा कार्यक्रम बनने लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।